पागल हो गए आप? ये क्या कह रहे हैं? धंधा छोड़ देंगे? उस लड़की की बातों में आकर आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे बाबा? अरे राधा के बहकावे में आने के बजाय आपको उसी वक्त उसका गला घोट देना चाहिए था। आदेश, जरा सोचिए बाबा, हमारे धंधे की जड़ें इतनी गहरी और इतनी दूर तक फैली हुई हैं कि न तो उसे काटा जा सकता और न ही उखाड़ा जा सकता है। अब इस धंधे में आप अकेले नहीं हैं बाबा, बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे गिरोह में शामिल हैं। कड़ी से कड़ी मिलकर बनी इस मजबूत जंजीर को ना तो आप काट सकते और ना ही आपका कोई आदमी। और फिर बाबा, हमारे धंधे का यह उसूल रहा है कि जो बहक जाए या कदम खींच लेने की कोशिश करे उसे मिटा दिया जाता है। जज्बात में बहकर आप अपनी जान के दुश्मन बन जाएं, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं बाबा? बाबा, आपकी सरपरस्ती में ही सब कुछ है, आपके बिना कुछ भी नहीं। क्या सोच रहे हैं बाबा? बाबा, आपने ही मुझे नसीहत दी थी कि बुरा सोच बुरा कर, और अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तो नहीं बाबा नहीं। जज्बात में बहकर आप अपनी जान के दुश्मन बन जाएं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा बाबा, नहीं होने दूंगा। ठीक कह रहा है तू। अपनी खुशी या मजबूरी से हम जिस चक्रव्यूह में फंसे हैं, ना तो हम उसे तोड़ सकते हैं और ना ही उससे निकल सकते हैं। मैं तेरी बात समझ रहा हूं। जज्बात में बह जाने का कोई हक नहीं है मुझे, क्योंकि कमान से निकला हुआ तीर और जुर्म की दुनिया में फंसा हुआ इंसान दोबारा कभी वापस नहीं आ सकता। बाबा, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ राधा को रास्ते से हटाने की है। जरा सोचिए बाबा, राधा ने अगर रवि के सामने अपनी जबान खोल दी, गजब हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं मानता हूं कि कुछ देर के लिए मैं जज्बात की रोह में बह गया था, और रही बात राधा की, तो वो कभी अपनी जबान नहीं खोलेगी। उससे मुझसे वादा किया। बाबा, किसी के वादे की नहीं, ने उसूल की सोची। हमारे धंधे का ये उसूल रहा है, जो हमारे राज जान लेता है हम उसकी जान ले लेते हैं। बादशाह जंग के बनाए हुए उसूल अब तुम हमें सिखाओगे? आदेश, राधा हमारी बहू है, हमारे बेटे रवि का सपना है। हमारा कुल, हमारा वंश कल उसी से आगे बढ़ेगा। उस पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए, समझे? बाबा, आप दीनदयाल बनकर नहीं, आपको पाशा जंग बनकर सोचना होगा। आज बादशाह जंग और दीनदयाल का एक ही फैसला है, और वो फैसला बदला नहीं जाएगा। अगर दीनदयाल पाशा जंग के होशो हवास पर हावी होने लगा है, आज एक फैसला मेरा भी सुनना है। अगर पाशा जंग राधा की जान नहीं लेगा, तो पाशा जंग का ये वारिस उसकी जान लेगा। खबरदार! अगर मेरी बहू पर आंच आई तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दामाद हो, मेरी बेटी का सुहाग हो। आदेश, अपनी औकात में रहो। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी बेटी की मांग का सुहाग मैं अपने ही हाथों उजाड़ दूं। मुन्ना, तेरे मेरे बीच चाहे जो दुश्मनी हो, मगर हम एक हैं। बुलाया गाय को मेरे को? मुन्ना, बाबा बहकने लगे हैं और धंधा छोड़ने की बात कर रहे हैं। टाइम पास मत कर, काम का बात कर। मुन्ना, बात यह है कि बाबा की जो बहू है
वो ये राज जान चुकी है कि बाबा ही पाशा जंग है, और जो हमारा राज जान लेता है उसके साथ क्या सुलूक किया जाता है। काट डाल उसको। यही तुम्हें करना। पाशा का ऑर्डर का बिना मुन्ना, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तुम्हारी कोई भी खता बाबा माफ कर सकते हैं। तुम्हें राधा को खत्म करना है, और वो भी ये लटकती हुई तलवार खतरा बन जाए इससे पहले। मैंने तेरी परेशानी का हल ढूंढ लिया है। इंस्पेक्टर रवि की कसम पूरी होगी, तेरी सास की मांग भी नहीं उजड़ेगी और पाशा जंग भी मारा जाएगा। लेकिन जिस पाशा जंग की मौत होगी वो मैं नहीं बल्कि वो खतरनाक मुजरिम होगा जिसकी पुलिस को बरसों से तलाश है, और वही पाशा जंग की मौत मारा जाएगा। बेटी, मैं तेरी हैरानी की वजह समझ रहा हूं। पुलिस के रिकॉर्ड्स में पाशा जंग की कोई तस्वीर नहीं है, और आज तक किसी ने पाशा जंग का चेहरा नहीं देखा। इसलिए इंस्पेक्टर रवि के हाथों जो मुजरिम मारा जाएगा वो पाशा जंग होगा, और इस तरह इंस्पेक्टर रवि की कसम भी पूरी हो जाएगी। बाबूजी, आप जो ठीक समझे वो आप कीजिए। बस आप आपका वादा याद रखिएगा। मुझे अपना वादा याद है बेटी। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। मुन्ना, हमको इधर देख के तुम हैरान होगा, मैं जानता था। ए अन्ना, इधर काय को आया तू? प्यासा कुएं के पास नहीं आएगा तो और किधर जाएगा मुन्ना? ठीक है, तुम्हारी और मेरी पुरानी दुश्मनी थी, लेकिन तो क्या हुआ, आखिर हम एक ही बिरादरी के हैं ना। ए छप्पन टिकली, शानपति नहीं। दुनिया में ऐसा कोई डेढ़ शाना पैदा नहीं हुआ जो मेरा लेवल पकड़ सके। काम का बात कर। देख मुन्ना, पाशा जंग के खातिर तुम अपना जान खतरे में डालता है, मगर ए कबूतर, ज्यादा बात को घुमा मत, चक्कर आके गिर जाएगा। पॉइंट पे बात कर। ठीक है, पॉइंट का बात करता हूं। तुम मेरे वास्ते काम करेगा क्या? ऐसा घूर के क्यों देखता है मुन्ना? हमारा जो काम है ना वो भी खतरे वाला है, और हमारा काम करने के लिए तुम्हारे जैसे जिगर वाला आदमी चाहिए। हाँ, जो हाथ लगेगा ना, आधा तुम्हारा और आधा हमारा। बोलो, सौदा मंजूर है? मुन्ना, पाशा जंग मेरा दुश्मन है और मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन मैं पाशा जंग जैसे गद्दारी नहीं करूंगा। मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने मतलब के लिए तुम्हारा इस्तेमाल पाशा जंग जैसा करता है ना, मैं वैसा कभी नहीं करूंगा। पाशा जंग के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। एक लफ्ज और बोला, झुला डालूंगा। मुन्ना, तू क्यों भड़क जाता है? मैं तो तेरे सामने ऑफर लेके आया। अगर सौदा मंजूर है ना तो हाँ कर देना, वरना ना कर देना। मैं तो तुम्हारे पास सौदा लेकर आया। मुझे धंधा करना है, धोखा नहीं। मुझे दुश्मनी नहीं चाहिए। ठीक है, तू सोच लो अभी। मैं जाता हूं अभी, बाद में मैं आता है तब मुझे बताना एग्जैक्टली तुमको क्या करना है। जा। भाभी जी, बस हर बात पे ना आप अपनी चलाती हैं। क्यों ना चलाए, आखिर वो भाभी है तुम्हारी। राधा का रोब तो चले गई, और फिर किशन की जब बात हो रही है तो इनसे भला कौन जीत सकता है? शीतल, बात जीत की या हार की नहीं है। क्या मैं इतना भी नहीं जानती कि किशन जी को क्या पसंद है और क्या नहीं? मैंने ये कब कहा कि तुम्हें किशन की पसंद नापसंद नहीं मालूम? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि उसे जितना मैं जानती हूँ और कोई नहीं जान सकता। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं इसलिए ऐसा कह सकती हूँ क्योंकि मैं किशन को तब से जानती हूँ जब से मेरी नाक बहा करती थी। ओह, और वो उसकी नाक पोंछा करते थे, है ना? चुप करो तुम सब लोग। तुम लोग को मजाक सूझ रहा है, जबकि तुम्हें पता है कि रूपाली किशन को लेकर कितनी सीरियस है, फिर भी उसकी हंसी उड़ा रहे हो। बेटी, तुम किशन को पसंद करती हो ना,
तो तुम्हारा ब्याह उससे होना ही है। आंटी जी, मुझे नहीं लगता मेरा ये ख्वाब कभी पूरा होगा। क्यों पूरा नहीं होगा? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आंटी जी, रिश्ते की सिर्फ बात हुई है, मुझे नहीं लगता ये बात बन सकेगी। वो भी बन जाएगी। मैंने रिश्ते की बात चलाई है तो मैं ही उसे पूरा कराऊंगी। राधा की सगाई तो हो चुकी है और अब जल्दी जल्द तुम्हारी सगाई भी हो जाएगी। आज मैं तुम्हें आश्वासन नहीं बल्कि वचन देती हूं कि बहुत जल्द मैं तुम्हारी किशन के साथ शादी करवाऊंगी। राधा बाद में विदा होगी, पहले तेरी डोली उठेगी। किशन, मैं एक बहुत ही जरूरी काम से आई हूं। मुझसे क्या ऐसा जरूरी काम आन पड़ा? आप बताइए ना। पहले तुम्हें यह वादा करना होगा कि मेरी बात मानोगे, कोई सवाल नहीं करोगे, ना कोई एक्सक्यूज, ना कोई टाल मटोल। माँ जी, पर पता तो चले काम बात क्या है। जो भी हो किशन, तुम्हें वादा करना होगा और उसे हर हाल में निभाना भी होगा। लेकिन माँ जी, इतना विश्वास नहीं है मुझ पर, इतना भरोसा नहीं है कि कोई गलत बात नहीं मनवाऊंगी तुमसे। भरोसा तो है माँ जी। भरोसा है तो फिर वादा करो। किशन, मैं जिस बात का तुमसे वादा ले रही हूं उसमें सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, राधा का भी भला है। मुझे वादा करो कि तुम अपने वादे से मुकर नहीं जाओगे, पीछे नहीं हटोगे। तुम्हें राधा की कसम है किशन। राधा की कसम दे ही दी है। मैं आपसे वादा खिलाफी नहीं करूंगा। तुम में और राधा में कितनी दोस्ती है, कितना अपनापन है, ये मैं जानती हूं। राधा की तो सगाई हो चुकी है, अब तुम्हें भी अपना घर बसाने के लिए सोचना चाहिए। और मेरे ख्याल से रूपाली से अच्छा जीवन साथी तुम्हें नहीं मिल सकता। बेटे, तुम रूपाली से शादी कर लो, मेरी यही इच्छा है। और तुम्हें मेरी ये इच्छा पूरी करनी होगी, राधा की खातिर पूरी करनी होगी। लेकिन माँ जी, बेटे, राधा को ये बात मालूम है और मैंने रूपाली को विश्वास दिलाया है कि मैं तुम्हारा और उसका गठबंधन करवाऊंगी। तुम मुझे मां की तरह मानते हो ना? मैं मानती हूं कि तुम ये मेरी बात नहीं टालोगे और अपना वादा जरूर निभाओगे। मैं आपसे वादा करता हूँ माँ जी कि मैं आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे। हाय किशन, क्या बात है किशन? उदास लग रहे हो, मुझे क्यों बुलाया? राधा, आखिर तुमने अपनी माँ के थ्रू अपनी बात मनवा ही ली ना? कौन सी बात? तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें पता ही नहीं? लेकिन आंटी जी तो कह रही थी कि तुम्हें हर बात का पता है। मेरी माँ कहाँ मिली थी तुम्हें? थोड़ी देर पहले वो घर आई थी। माँ यहाँ आई थी? लेकिन क्यों? रूपाली से शादी करने की हामी भरवा ली राधा। हाँ भरवा ली? मतलब उन्होंने पहले मुझसे वचन लिया राधा। और तुमने वचन दे दिया? हाँ राधा। और तुमने रूपाली से शादी करने के लिए हाँ कर दी? तुम्हारी खातिर हाँ कर दी दादा। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा वास्ता दिया और मुझे ऐसा लगा जैसे तुम्हें हर बात का पता है। किशन, कल माँ की रूपाली के साथ कैजुअल बात हो रही थी और उन्होंने रूपाली को आश्वासन भी दिया था, लेकिन मैं ये कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह तुम्हें बेबस करके। ये शादी नहीं राधा, ये एक समझौता है। सुना था मैंने कि शादी एक खुशी होती है, लेकिन मैंने खुदकुशी कर ली।
जब मेरे अपने ही मेरे जज्बात के साथ खेल रहे हैं, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। राधा, मैं परायों को तो निपट लूं, लेकिन अपनों का क्या करूं? जब बात अपनों पे आती है मैं बेबस हो जाता हूं। राधा, मैं कुछ नहीं कर पाता। मैं बेबस हो जाता। मैं सबको खुशी देने के चक्कर में अपना गला घोंट लिया। राधा, मैं रूपाली को कुछ नहीं दे पाऊंगा। मैं रूपाली को कुछ नहीं दे पाऊंगा राधा। कोई हक नहीं था माँ को इस तरह तुम्हें मजबूर करने का, तुम्हारी बेबसी का इस तरह फायदा उठाने का। नहीं किशन, ये वचन नहीं, ये मजबूरी थी। उन्हें ये वचन वापस लेना पड़ेगा।